नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को नए जिलों के आधार पर पढ़ेंगे। यह अरावली का पार्ट फर्स्ट होगा। इसका दूसरा पार्ट भी इसी चैनल पर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए टी.एच. हैंडले ने, ऑप्शन बी जेम्स टॉट ने, ऑप्शन सी हरिमोहन सक्सेना ने, ऑप्शन डी एम.एन. हेरोन ने। तो दोस्तों, 1936 में सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का अध्ययन एम.एन. हेरोन ने किया था। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अरावली का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए क्रिटेशियस काल, ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन सी प्लेस्टोसीन काल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रिटेशियस काल में दक्षिण पूर्वी पठार का निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला का, और प्लेस्टोसीन काल में पश्चिम मरुस्थल और पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर प्री कैम्ब्रियन युग सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अरावली अवशेष है। ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन बी टेथिस सागर का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, गोंडवाना लैंड का अवशेष अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार हैं, और टेथिस सागर के अवशेष पूर्वी मैदान और पश्चिम मरुस्थल हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर है? ऑप्शन ए 61.11, ऑप्शन बी 9.3, ऑप्शन सी 23%, ऑप्शन डी 6.89%। तो राजस्थान में अरावली का विस्तार 9.3 भूभाग पर है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 61.11 पर मरुस्थल फैला हुआ है, 23% पर पूर्वी मैदान और 6.89% पर दक्षिण पूर्वी पठार फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अरावली में कितने राजस्थान की प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 39%, ऑप्शन डी 11%। तो राजस्थान के अरावली में 10% जनसंख्या निवास करती है। 40% पश्चिमी मरुस्थल में, 39% पूर्वी मैदान में, और 11% दक्षिण पूर्वी पठार में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अरावली का विस्तार नए जिलों के अनुसार लगभग कितने जिलों में है? ऑप्शन ए 7 जिलों में, ऑप्शन बी 9 जिलों में, ऑप्शन सी 11 जिलों में, ऑप्शन डी 13 जिलों में। तो दोस्तों, पहले अरावली का विस्तार 7 जिलों में था। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर और दौसा में। और अब 41 जिले हो गए हैं राजस्थान में, जब से इसका विस्तार लगभग 11 जिलों में है। इसमें 4 नए जिले जुड़ गए हैं: सलूम्बर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल और ब्यावर। इसको आप इस नए मैप के माध्यम से देख सकते हैं। अरावली का विस्तार सिरोही, यहाँ से लेकर ब्यावर, अजमेर और जयपुर, इन जिलों में है। यहाँ पर उदयपुर, सलूम्बर, सलूम्बर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, खैरथल और कोटपुतली, यहाँ पर अरावली का विस्तार इस प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने किलोमीटर में है? ऑप्शन ए 692, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी
440, ऑप्शन डी 500। तो दोस्तों अरावली का विस्तार 550 किलोमीटर पर है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और संपूर्ण भारत में अरावली का विस्तार 692 किलोमीटर है। 550 लगभग 80% है, जो कि संपूर्ण अरावली का 80% जो राजस्थान में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 930 किलोमीटर, ऑप्शन बी 550 किलोमीटर, ऑप्शन सी 692 किलोमीटर, ऑप्शन डी 930 किलोमीटर मीटर। तो दोस्तों अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अरावली का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी को, ऑप्शन बी अरब सागर को, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों अरावली का पितामह अरब सागर को कहा जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अरावली का विस्तार कौन सी दिशा में है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अरावली राजस्थान में इस प्रकार फैली हुई है। तो ये दिशा, ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम। तो अरावली का विस्तार हो गया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अरावली का विस्तार राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी सीकर तक, ऑप्शन बी खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक, ऑप्शन सी रायसीन पहाड़ी दिल्ली से हरियाणा तक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अरावली का विस्तार खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अरावली के कौन कौन से अन्य नाम हैं? ऑप्शन ए आड़ाबाला पर्वत, ऑप्शन बी मेरू, ऑप्शन सी अरवदा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अरावली के ये तीनों ही नाम हैं। इसका आंसर उपरोक्त। इसे आड़ाबाला पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मानसून में अवरोध उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी रॉकीज पर्वत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विश्व की सबसे पुरानी और बलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अरावली की तुलना किस पर्वतमाला से की गई है? ऑप्शन ए रॉकीज, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी अपलेशियन पर्वतमाला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों अरावली की तुलना अपलेशियन पर्वतमाला से की गई है। यह पर्वतमाला अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी दिलवाड़ा, ऑप्शन डी जरगा। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि सिरोही में है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा और चौथी जरगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? ऑप्शन ए सिरोही में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर ज़िले में है और सबसे कम विस्तार अजमेर ज़िले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17,
अरावली की न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में है? ऑप्शन ए सिरोही में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो अरावली की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर जिले में है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अरावली में राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए तलवाड़ा, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी सलोम्बर, ऑप्शन डी ब्यावर। तो अरावली पर बसा हुआ राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। अरावली की तुलना किस वाद्य यंत्र से की गई है? ऑप्शन ए तानपुरा या तंदूरा, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन डी सारंग, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी रावड़त्ता। तो अरावली की तुलना तानपुरा या तंदूरा वाद्य यंत्र से की गई है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। यह तंदूरा तानपुरा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी नदी का उद्गम अरावली से नहीं होता है? ऑप्शन ए बेड़च या आयड़, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी कोठारी, ऑप्शन डी चंबल। तो चंबल नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। और ये बेड़च नदी, बनास नदी, कोठारी नदी, तीनों नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अरावली में से उदयपुर जिले में से 3 नदियाँ निकलती हैं, सोम नदी, साबरमती नदी, बेड़च या आयड़ नदी। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है, साबरमती नदी का उद्गम कोठड़ा की पहाड़ियों से होता है, और बेड़च या आयड़ नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। और राजसमंद जिले से भी 3 नदियाँ निकलती हैं, बनास, खारी और कोठारी। बनास नदी का उद्गम खेमनौर की पहाड़ी से राजसमंद से होता है, खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ी से होता है, और कोठारी नदी का उद्गम देवेर की पहाड़ी से होता है। एक मध्य अरावली से निकलती है लूनी नदी, जिसका उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। तो ये सभी नदियाँ अरावली से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। अरावली का दक्षिणी भाग का आकार लगभग किसके समान है? ऑप्शन ए पतंगाकार, ऑप्शन बी बेड़ की पीठनुमा, ऑप्शन सी बीजनानुमा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अरावली के दक्षिण भाग का आकार बीजनानुमा, या जो हाथ से हवा करने का जो होता है ना, उसे बीजना बोला जाता है, उसके समान है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और उत्तरी अरावली का आकार भेड़ की पीठनुमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी इसको 5 कर लीजिए, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी अरावली में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए खेड़थल, ऑप्शन बी कोटपुतली बहरोड, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी सलूम्बर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलूम्बर। सलूम्बर जिला दक्षिणी अरावली में स्थित है। दोस्तों उत्तरी अरावली में 5 जिले आते हैं, अलवर, खेड़थल, कोटपुतली बहरोड, जयपुर और दौसा। और मध्य अरावली में 2 जिले शामिल हैं, ब्यावर और अजमेर। और दक्षिणी अरावली में 4 जिले शामिल हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और सलूम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित नए जिलों में से कौन सा जिला है जो दक्षिण अरावली का भाग है? ऑप्शन ए सलूम्बर, ऑप्शन बी कोटपुतली बहरोड,
ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी खेड़थल। तो मैंने अभी आपको बताया था जो सलूमड़ जिला है दक्षिणी अरावली में स्थित है। यह सलूमड़ जिला उदयपुर जिले से अलग हुआ है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। नए 41 जिलों में शामिल ऐसा कौन सा जिला है जो अरावली का जिला नहीं है? ऑप्शन ए सलूमड़, ऑप्शन बी डीग, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी ब्यावर। तो दोस्तों डीग जिला एक ऐसा जिला है जो अरावली में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी दिलवाड़ा, ऑप्शन डी जरगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, जो कि सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और दक्षिणी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर हो जाएगी। इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। ये भी सिरोही में स्थित है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा हो जाएगी। ये सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। और चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा हो जाएगी। यह उदयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। अरावली को राजपूताना की सुरक्षा दीवार किसने कहा है? ऑप्शन ए अबुल फजल ने, ऑप्शन बी बिस्प हैपर ने, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टॉट ने, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। तो अरावली को राजपूताना की सुरक्षा दीवार कर्नल जेम्स टॉट ने कहा है। बिस्प हैपर ने अरावली को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए रघुनाथगढ़, ऑप्शन बी खो, ऑप्शन सी मोरामजी, ऑप्शन डी गुरु शिखर। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। और खो उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? ऑप्शन ए अबुल फजल ने, ऑप्शन बी बिस्प हैपर ने, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टॉट ने, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। तो दोस्तों गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टॉट ने कहा है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए उड़िया का, ऑप्शन बी आबू का, ऑप्शन सी भौराट का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार है, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। और तीसरा सबसे ऊंचा पठार भौराट का पठार है, जिसकी ऊंचाई 1120 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सीकर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी बांसवाड़ा में, ऑप्शन डी सिरोही में। तो दोस्तों उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक की पहाड़ियाँ के मध्य फैले पठार को कहते हैं? ऑप्शन ए उड़िया का पठार, ऑप्शन बी आबू का पठार, ऑप्शन सी भौराट का पठार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गोगुंदा उदयपुर में है और कुंभलगढ़ राजसमंद में है। इनके मध्य एक पठार फैला हुआ है, जिस पठार को भौराट का पठार कहा जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। भौराट पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए जरगा, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भौराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम जरगा है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। और यह
उदयपुर जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। अरावली को ऊंट के गर्दन किसने कहा है? ऑप्शन ए अबुल फजल ने, ऑप्शन बी विश्वेश्वर ने, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टॉड ने, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। तो अरावली को ऊंट के गर्दन के समान अबुल फजल ने कहा है। इसने ये इसलिए कहा है क्योंकि राजपूतों के दुर्गों की रक्षा अरावली करती थी, इसलिए कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए रघुनाथगढ़, ऑप्शन बी मोरामजी या टोडगढ़, ऑप्शन सी तारागढ़, ऑप्शन डी गुरु शिखर। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरामजी या टोडगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। और मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह दक्षिणी अरावली में स्थित है। और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सा पठार करता है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी आबू का, ऑप्शन सी भौराट का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अरावली में स्थित भौराट का पठार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ कहलाती हैं? ऑप्शन ए भाखर, ऑप्शन बी मेवल, ऑप्शन सी मेरू, ऑप्शन डी मगरा। तो सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियों को भाखर कहा जाता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। और रोजा भाकर, इसराना भाकर ये जालौर जिले में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। भैंसरौरगढ़ से भिजौलिया के मध्य फैले पठार को कहते हैं? ऑप्शन ए उड़िया का पठार, ऑप्शन बी उपरमाल का पठार, ऑप्शन सी आबू का पठार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भैंसरौरगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है और बिजौलिया भीलवाड़ा में स्थित है। इनके मध्य एक पठार फैला हुआ है, जिसे उपरमाल का पठार कहा जाता है। उपरमाल के पठार पर ही बिजौलिया आंदोलन हुआ था 1897 से लेके 1941 के बीच। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। जयसमंद झील के दक्षिण पूर्व किनारे पर फैला राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार कौन सा है? ऑप्शन ए उड़िया का पठार, ऑप्शन बी उपरमाल का पठार, ऑप्शन सी आबू का पठार, ऑप्शन डी लासाड़िया का पठार। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, लासड़िया का पठार। जयसमुंद्र झील के दक्षिण पूर्व किनारे पर फैला राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार लासड़िया का पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। रागा और जरगा की पहाड़ियों के मध्य उदयपुर में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं? ऑप्शन ए देसरों की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी मगरा पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी मेवल प्रदेश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों रागा और जरगा की पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित हैं। इसके मध्य फैले हुए पहाड़ियों को देसरों की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये हमारे अरावली के संबंधित
महत्वपूर्ण 41 क्वेश्चन थे। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।